हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 वॉल्यूम 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 1। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पे मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी को हो गया, जो 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पे ले जाया गया और वहां पे दफनाया गया। तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम थे। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक था। इनका वास्तविक नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो 1743 ईस्वी में। और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। पहचाने कि भारत में कृषि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो हाँ, भारत में कृषि के संबंध में रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कथन तू कहता है, भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सामग्री है। तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि है, ये रबी फसल है। तीसरा है, आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल के उड़ीसा में धान की 3 फसलें। हाँ, धान की 3 फसलें हमारे पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में उपजाई जाती है। तो कथन 1 और कथन 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का। किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। संविधान का अंतिम व्याख्यादाता उच्चतम न्यायालय में है। संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147
में वर्णित किया गया, 124 से 147 तक वर्णित किया गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ताप्ती एक प्रायद्वीपीय नदी है, ताप्ती एक प्रायद्वीपीय नदी है। यह बैतूल जिले के मुल्ताई के पास सतपुरा पहाड़ी की श्रेणी से निकलती है। ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो 42वां स्थान पे। कौन सा स्थान है? 42वां। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो कमलजीत संधू। IUCN ने मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के अपने पहले वैश्विक मूल्यांकन में डोडो तटीय क्षेत्रों में मैग्रोव को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचित किया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मालदीव, तमिलनाडु और श्रीलंका, इनमें से सभी। रीजनिंग है दोस्त, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3 7 15 डॉट 63 127। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7 दुगुना करके 2 से गुना करके 1 जोड़ा, फिर 7 दूनी 14 प्लस 1 15, तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 31, और 31 दूनी 62 प्लस 1 63, 63 दूनी 126 और 127, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31 भरा जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या बताएं, तो आयतों की संख्या कितनी है? तो दिए गए चित्रों में आयतों की संख्या 20 होगा। कितना होगा? 20। उस आकृति को चुनिए जो अंश से भिन्न है। तो दी गई आकृति में विकल्प बी जो है अंश से भिन्न है, क्योंकि इसमें लंबवत है। क्या है? लंबवत है। एक दूसरे एक लंबवत है, बाकी में लंबवत नहीं है। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। समाचार पत्र पाठक, तो रोटी के क्या हुआ? जिस प्रकार समाचार पत्र पाठक द्वारा पढ़ा जाता है उसी प्रकार रोटी उपभोक्ता द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। 2 बार लिखा हुआ, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी, क्षुद्रग्रह, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह। उपग्रह प्रकृति के साथ साथ एक मानव निर्मित भी होता है, जबकि अन्य सभी प्राकृतिक रूप से सौर मंडल के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छठे पद का पांचवें पद से है। तो 15 को लिखा है 4913। देखिए 15 प्लस 2 के क्यू बनाया है, तो 17 के क्यू उतना होता है 4917। तो यहाँ पे 8 प्लस 2 के क्यू मतलब 10 के क्यू क्या होगा? 1000। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 1000 होगा। और यहाँ 11 जो है 13 की क्यू है 2197। 13 की क्यू कितना? 2197। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1000 दोस्तों। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा उसकी एक बेटी और एक बेटा है, मैं उसकी बेटी का मामा हूं। उस महिला का रोहन के साथ क्या संबंध है? तो माँ होंगे। क्या होंगे? माँ। महिला रोहन की माँ है। महिला रोहन की क्या है? तो माँ। 17,600 को राजा कुमाराम और मोहन के बीच इतना के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें मोहन का हिस्सा क्या? दिए हुए को अनुपात मान लीजिए 6x 7x 9x और प्लस कर दीजिए और बराबर 17,600 और x के मान निकाल के और मोहन के हिस्सा कितना है 9x गुना कर दीजिएगा,
तो 7200 रुपया आएगा। कितना आएगा? 7200 रुपया। राइट आंसर क्या होगा? 7200, ऑप्शन नंबर डी। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? देखिए, बढ़ेगा आयु तो दोनों को बढ़ेगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु 100, पिता की वर्तमान आयु y मान लीजिए, तो 1 हो जाएगा x प्लस 5, तो दूसरा क्या होगा? y प्लस 5। और पुत्र की 3 गुनी बोला है तो पुत्र में 3 से गुना कीजिए। यहां से समीकरण 1 आएगा, यहां से समीकरण 1। फिर 5 वर्ष पहले बोला है तो x माइनस 5 हो जाएगा, तो इधर भी आयु कमेगा तो y माइनस 5, और पुत्र के कई गुना 7, समीकरण 2 है। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो x और y के मान निकलेगा, x और y का। तो आपको निकालना है पिता की उम्र, तो निकालिएगा तो पिता की वर्तमान आयु होगा, दोनों की उम्र पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष और 10 वर्ष, 40 वर्ष और 10 वर्ष। दिनेश फ्रेंच में 80 में 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में से 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या होगा? देखिए, सभी को जोड़ दीजिए और प्रतिशत सभी को जोड़ दीजिए और कुल कितने अंक का है उससे भागा दे दीजिए, उससे भागा दे दीजिए। जैसे 80, 70, 100, 50 को बट्टा में रखिए और बाकी जो प्राप्त अंक है उसको ऊपर रखिए और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिए, तो इसका आंसर आएगा 74%। कितना आएगा? 74%। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही क्या होगा? जीवन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मेहनत ही जीवन, तो क्या भरा जाएगा? जीवन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अंकुश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अंकुश का पर्यायवाची शब्द पाबंदी होता है। क्या होता है? पाबंदी। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। तो पूर्ण विराम चिन्ह का संकेत होता है ए वाला। क्या होता है? ए पूर्ण विराम चिन्ह का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। और ये किसका है? तो ये अर्थ अपूर्ण विराम का है, अर्ध विराम का ये वाला अर्ध विराम हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह का ये होगा। नौ दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ बहुत अधिक सुस्त है, बहुत अधिक सुस्त, बहुत अधिक सुस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूर्ववर्ती शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्ववर्ती शब्द का विलोम शब्द होता है परवर्ती। क्या होता है? परवर्ती। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? तो उ जो है संयुक्त स्वर है। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गीत, पुल्लिंग शब्द है। स्वार्थ सिद्ध कहना अर्थ किस मुहावरे का है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा अपना उल्लू सीधा कहना, अपना उल्लू सीधा कहना। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। देखिए, प्राक्तन सब लिखा हुआ लेकिन सही कौन लिखा हुआ है? तो शुद्ध वर्तनी प्राक्तन नंबर 1 में ही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का है? प्रज्वलित, प्रज्वलित है, प्रज्वलित है जो कौन सा? प्रज्वलित, समुज्जल, उज्जवल, समुज्जल। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा प्रज्वलित, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 की क्या होगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी, और 34 का ऑप्शन नंबर डी। 35 का होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से कंप्यूटर है। वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो PHP का, किसका प्रयोग किया जाता है? PHP का। हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर कहा जाता है PHP का। कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट अगले कमांड को प्राप्त करना और निष्पादित करना। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती है? तो AI सिस्टम। AI सिस्टम। कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला 8 बिट इनकोडिंग प्रारूप निम्न में से है? तो EBCDIC। ऑप्शन नंबर बी। डेटाबेस को हैक करने या डेटा तक पहुंचने और उसमें हेरफेर करने के लिए हैकर को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जाननी चाहिए? तो SQL जानना चाहिए। SQL जानना चाहिए। डेटा बेस को हैक करने या डेटा तक पहुंचने और उसमें हेरफेर करने के लिए एक हैकर को SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। TCP IPC रेफरेंस मॉडल में कितने परतें मौजूद होती है? तो TCP IPC संदर्भ मॉडल में 4 परतें होती है। 4 परतें होती है। लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। निम्न में से कौन सा ईमेल उपयोगिता का एक उदाहरण है? तो आउटलुक ईमेल उपयोगिता का एक उदाहरण है। आउटलुक ईमेल उपयोगिता का एक उदाहरण है। और जो वर्ड है, वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है और एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। राउटर द्वारा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए किस पते का उपयोग किया जाता है? तो IP पत्ता का उपयोग किया जाता है। IP पत्ता का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 के रूप में समझता है, जिसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। HTML में बी तथा भी टैग किससे परिभाषित सामग्री को दर्शाता है? देखिए, जो ऐसे लिखा है इसको कमेंट टैग कहते हैं, और ऐसे ऐसे और बीच में टू और फिर ऐसे इसको हेडिंग टैग कहते हैं। अब ऐसे लगाया हुआ है तो पैराग्राफ एलिमेंट कहा जाता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पे निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पे वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है। बताएं कि निम्नलिखित में कथन सत्य या असत्य? MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता था। हाँ, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, यह कथन सत्य है।
एमएस वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता था। देखिए, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता, एक कथन असत्य है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ का टेक्स्ट दाईं संरेखित होता है जब इसे समान मार्जिन के साथ समान रूप से संरेखित किया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर कथन 2 असत्य है, तो ए सत्य है और बी दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किसी ईमेल का रिप्लाई देते समय रिप्ले और रिप्ले ऑल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो रिप्ले केवल मूल सेंडर को जवाब भेजता है, जबकि रिप्ले ऑल मूल ईमेल के सभी रेसिपिएंट्स को जवाब भेजता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल 365 में एमएस एक्सेल में किसी वर्ड बुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस का, कंट्रोल प्लस एस का। इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की किस लेयर के माध्यम से नेटवर्कों के बीच पैकेटों की रूटिंग की जाती है? तो नेटवर्क लेयर के बीच, किनके बीच? नेटवर्क लेयर के बीच। अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होता है दोस्त। टेक्निकल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन 50 एम्पियर धारा को प्रवाहित करने के लिए उचित तांबे का तार है? तो 50 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने के लिए उचित तांबे के तार का आकार 16 mm स्क्वायर होता है, mm स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। डीसी मोटर में परिवर्तक का क्या उद्देश्य है? तो डीसी मोटर में परिवर्तक का उद्देश्य प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण रखना चाहिए? तो किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू 20 डिग्री से कम पर रखी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। प्रतिदीप्ति लैंप में चोक क्या करता है? तो प्रतिदीप्ति लैंप में चोक प्रारंभ में आर्क करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, प्रारंभ में आर्क करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, या 800 से 1000 वोल्ट उत्पन्न करता है। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य वोल्टेज को घटाना व बढ़ाना होता है। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य क्या होता है? तो वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका? डी, वोल्टेज घटाना व बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 57, डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का एसी नंबर क्या प्रदर्शित करता है? तो डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का एसी नंबर उसकी श्यानता को प्रदर्शित करता है, श्यानता को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। एसी का पूर्ण होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजन्स। कैंडिला निम्न में किसका इकाई है? तो कैंडिला ज्योति तीव्रता की इकाई होता है। किसका है? ज्योति तीव्रता का। नियमानुसार किसी स्थान पे क्षरण द्वारा पूर्व भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? तो बीआईएस के अनुसार किसी स्थान पे क्षरण धारा पूर्ण भार धारा के 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क की उत्पत्ति की क्या शर्तें हैं? तो रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समान होना चाहिए। रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समान होना चाहिए। एक 6 पोल अल्टरनेटर 1000 आरपीएम की चाल से चल रहा है। यह एक फेज बाइंडिंग के साथ 3 स्लॉट प्रति पोल रखता है। यदि प्रत्येक स्लॉट 20 डिग्री दूर है तो वितरण गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका वितरण गुणांक हो जाएगा 0.96 ऑप्शन नंबर डी। एक जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है। तो एक जनरेटिंग स्टेशन आपूर्ति को विश्वसनीयता के लिए इंटरकनेक्टेड होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए। मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर संचरण लाइन फीडिंग पावर द्वितीयक संचरण कहा जाता है। मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर संचरण लाइन फीडिंग पावर को द्वितीयक संचरण कहा जाता है। 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको एनएस निकालना होगा कि दक्षता बराबर होता है एनआर बटा एनएस गुने 100। ठीक है, तो एनआर तो आरपीएम हो गया। एनआर क्या होगा? आरपीएम। एफ बराबर 50 हर्ट्ज दिया, पी बराबर 6, तो एनएस बराबर फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एनएस निकालना होगा। तो एनएस का फार्मूला होता है 120 एफ बटा पी। पी पोलो की संख्या, एक आवृत्ति, तो एनएस यहां से निकाल लीजिएगा तो 1000 आएगा। तो 900 बटा 1000 गुने 100, तो इसका हल कीजिएगा तो 90% आएगा। कितना आएगा? 90%। ऑप्शन नंबर बी। ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के नलिकाकार पोल कितनी दूरी पर होती है? तो ओवरहेड लाइनों में उपयोग होने वाले दो इस्पात के नलिकाकार पोल के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 से 80 मीटर, डी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। डीसी शंट जनरेटर के चुंबकन अभिलक्षणिक वक्र किन चीजों के बीच संबंध दिखाती है? तो वाई अक्ष पर प्रेरित विद्युतवाहक बल और एक्स अक्ष पर क्षेत्र धारा। ईएमएफ विद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। प्रकाश स्रोत से किसी सतह पे प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी के वर्ग के प्रतिलोम समानुपाती। एकल फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 किलो वाट भार से संबंधित किया जाता है तब उसकी डिस्क 7 मिनट 30 सेकंड में 600 घूर्णन करती है। तो मापी नियतांक क्या होगा? तो मापी नियतांक होगा 4000। कितना होगा? 4000। एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पे घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? तो यहाँ पे एनएस निकालना है, मतलब आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 50 से एनएस निकालना है ना, तो एनएस बराबर 120 एफ बटा पी। तो एफ निकालना है और एन दिया हुआ है आरपीएम 375। तो एफ निकालिएगा तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना आएगा? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि दक्षता और उच्चतम वोल्टता नियमन प्रदान करती है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण। आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए।
किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न्स प्रति वोल्ट का मान 8 है। यदि प्राथमिक वोल्टेज 110 वोल्ट है तथा द्वितीयक वोल्टेज 25 वोल्ट हो तो सेकेंडरी के लिए टर्न्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टर्न्स की संख्या हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। न्यूमेरिकल का अलग सीरीज चल रहा है। निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का रनिंग खर्च सबसे कम है? तापीय, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, डीजल, गैस। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन क्षमता मतलब प्लांट खर्चा रनिंग खर्च सबसे कम होता है। तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना। तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य है ऊष्मा ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना। 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 754.2 ल्यूमेन। एक उपचायी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। तो यह गलत है। वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? तो लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में कुल वोल्टता कम होगी। कुल वोल्टता कम होगी। लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में प्रयोग करने से कुल वोल्टता कम हो जाती है। एक 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर 33 केवी 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है तो रेटेड मेकिंग करंट क्या होगी? तो मेकिंग करंट इसका निकालिएगा तो 17.49 केवी आएगा और मेकिंग करंट 2.55 में गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 44.6 किलो एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 का अनुपात पूछ रहा है तो 78 का राइट आंसर होगा 1:2। ऑप्शन नंबर ए। 1.5 टेस्ला कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो 20 एम्पियर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 एम्पियर। किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई देता है तो वह सूचित करता है कि दहन कक्ष में पानी है। दहन कक्ष में पानी है। किसी बेडरूम में कितने सर्किट लगा सकते हैं? तो किसी बेडरूम में 6 एम्पियर के 3 नग एवं 16 एम्पियर के 1 नग सर्किट लगाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंखा एक 60 वाट का होना चाहिए। घरेलू विद्युत वायरिंग के लिए लाइट का लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? तो विद्युत स्थापन पे ध्रुवता परीक्षण करते समय बल्ब निकाल देना, बोर्ड से फ्यूज निकाल देना तथा पंखे का नियंत्रक ऑफ कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बल्ब निकाल देना, बोर्डों में फ्यूज लगा देना, पंखे के नियंत्रक को ऑफ स्थिति में रखना। फ्यूज यहाँ पे निकाल दिया हो जाएगा। यहाँ पे गलत है, निकाल दिया होगा तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा।
यहाँ पे फ्यूज लगा देना नहीं, निकाल देना होगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? तो लघु पतन परीक्षण से, लघु पतन परीक्षण से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। डबल क्रेज पिंजर प्रेरण मोटर के साथ डोल स्टार्टर किस शक्ति तक को मोटर के साथ लगाया जा सकता है? तो 1.5 किलोवाट तक। बड़े आकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान क्या होता है? तो बड़े आकार के 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 1.5 से 2.5% तक के बीच होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन को किसी मान पर जमीन से 20 फीट की न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 फीट। अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति कौन है? अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति यूजेटी है, यूनिपोलर जैक्सन ट्रांजिस्टर कहा जाता है, यूजीटी का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाता है? तो 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को एक डीपी स्विच से जोड़ा जाता है, डीपी स्विच से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक डीपी स्विच से जोड़ा जाता है। 400 मेगा वोल्ट एम्पियर 20 किलो वोल्ट के अल्टरनेटर में सिंक्रोनस प्रतिघात 0.3 pu है। 200 मेगा वोल्ट एम्पियर और 40 केवी के आधार मानकर सिंक्रोनस प्रतिघात क्या होगा? तो इसे 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4 pu। किसी स्थापना भू संपर्कण प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना, अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना। बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडलन में छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? तो बहुफेजीय प्रेरण मोटर जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता लाइन √3 होती है, वोल्टता लाइन के √3 होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, VL/√3 होता है। चिन्ह दिया हुआ है। CFL किसके समान सिद्धांत कार्य करती है? तो प्रतिदीप्त लैंप के सिद्धांत पर कार्य करती है। अच्छे कुचालक पदार्थ निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक अच्छे कुचालक पदार्थ में उच्च भंजन भोलता का गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, AC, उच्च भंजन भोलता। और अच्छे चालक के लिए प्रतिरोध यथासंभव निम्न होना चाहिए। भरी हुई गैस वाले लैंप में किस तापमान के बाद गैस वाष्पीकृत हो जाती है और लैंप काला पड़ जाता है? तो भरी हुई गैस वाले लैंप में 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद गैस वाष्पीकृत हो जाती है एवं लैंप काला पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी।
एक संचरण लाइन में उप केंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? तो एक संचरण लाइन में उप केंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रण किस तरह जुड़ा रहता है? तो विद्युत गीजर का ताप नियंत्रण तापन अवयव के श्रेणी में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तापन अवयव के श्रेणी में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की दिशा क्या बदलने में विपरीत की जा सकती है? तो कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज मोटर की दिशा घावी कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध बदलना। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले सकता है? तो ऑयल पूर्ति केबल। डीसी जनरेटर में क्रम विनियक क्या कार्य क्या है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना। और 100 हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार हानि 1000 वाट है तो आधे पर हानि कितनी होगी? तो इस पर आधे पर हानि हो जाएगी, देखिए पूर्ण भार हानि एक फार्मूला होता है, पूर्ण भार हानि गुने 1/, हानि 1/, अर्ध लोड हानि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधे भार पे पूछा ना तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना निकालेगा 250 वाट। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन सर।